दोस्तों वैसे तो हर कोई राजा और रानियों की रॉयल लाइफ के बारे में जानने की इच्छा रखता है और इसीलिए आज मैं आप लोगों के लिए अरब की एक ऐसी रानी के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसे आज भी लोग एक हीरो की तरह याद करते हैं। पर दोस्तों अब आप सोच रहे होंगे कि अरब में तो मुसलमान रहते हैं और मुसलमानों में तो लड़कियों को किसी भी तरह की आजादी होती ही नहीं, तो ये रानी कैसे बन गई? दरअसल दोस्तों ये बात है 300 ईस्वी की, जब इस्लाम पैदा भी नहीं हुआ था। दोस्तों हम बात कर रहे हैं क्वीन माविया की, जिसे अरब प्रायद्वीप की सबसे ताकतवर रानी कहा जाता है। दोस्तों आपकी जानकारी लिए बता दूं कि उस समय अरब में कई छोटे बड़े कबीले हुआ करते थे और इन्हीं कबीलों में माविया के पिता भी एक कबीले के सरदार यानी कि राजा थे, पर किसी गलती की वजह से उन्हें अपने ही कबीले से बाहर निकाल दिया गया था। वो अपने पूरे परिवार को लेकर वर्तमान के सीरिया पहुँचे, जहाँ तनुख नाम का एक कबीला था और उस समय माविया मात्र 16 साल की जवान और खूबसूरत लड़की थी, जिससे वहाँ का सरदार अल हवारी उसकी खूबसूरती और उसकी अदाओं का दीवाना हो गया। उसने उसके पिता से शादी करने की इच्छा जताई। माविया और उसके पिता के लिए इससे अच्छा मौका हो ही नहीं सकता था और उसके हाँ करते ही दोनों की शादी हो गई। दोस्तों अल हवारी ने शादी के 6 महीने तक माविया को इतनी बुरी तरीके से पेला कि उसे कभी कपड़े पहनने ही नहीं दिए, पर दोनों की जिंदगी बड़े प्यार मोहब्बत से बीत रही थी। पर 375 ईस्वी में अचानक अल हवारी की मौत हो गई और कोई बारिश न होने की वजह से बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई। उसे कबीले के मंत्रियों को अपनी बात मनवाने और खुद को कबीले का सरदार बनाने के लिए अपने जिस्म का सौदा करना पड़ा, जिसमें मंत्रियों ने उसकी शारीरिक इच्छाओं को पूरा करने का हक अपने पास रखा, जिसके तहत रानी का जब भी मूड होगा तो उसके साथ सिर्फ मंत्री ही शारीरिक संबंध बना सकते हैं। इस सौदे के बाद उसके मंत्री बारी बारी से उसकी हवस को शांत करते और बदले में उसे उस कबीले का सरदार बना दिया। तनुख कबीला रोमन एम्पायर के अंडर में आता था, पर कुछ ही सालों के बाद माविया के रोमन एम्पायर के साथ संबंध बिगड़ने लगे। इसके पीछे का कारण था एक भिक्षुक जिससे माविया काफी प्रभावित थी और इसी की वजह से उसने ईसाई धर्म को अपनाया था, जिसे माविया अपने कबीले का बिशप बनाना चाहती थी, पर रोमन्स नहीं चाहते थे और इसी के चलते रोमन एम्पायर के खिलाफ माविया ने युद्ध छेड़ दिया। इसने अरब के सभी कबीलों को अपनी ओर मिला लिया, जैसे पहले इसने अपने कबीले के मंत्रियों को ऑफर देकर मिला लिया था। इसने एक बड़ी फौज तैयार की और रोमन्स के खिलाफ युद्ध किए और जीते भी, और कई युद्धों को जीतने के बाद इसने अपनी शर्तें रखी और उनको मनवाया भी, और इसने अरब के बहुत बड़े हिस्से पर राज किया था और लगभग 425 ईस्वी में इस खूबसूरत रानी की मौत हो गई। वैसे दोस्तों माविया की ये स्टोरी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम ऐसे ही रियल और इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं।